वेलकम टू एवरीबॉडी। पिछला क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे, इसका बहुत अभी न्यूमेरिकल बचा हुआ है। कल कहाँ तक हुआ था? 14 15 नंबर 5 × 10⁻⁻7 कूलम तथा -5 × 10⁻⁻7 कूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से एक सेंटीमीटर की दूरी पर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर इसके केंद्र से पचास सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 60 डिग्री के कोण पर वैद्युत विभव तथा तीव्रता का मान ज्ञात करें। देखिए यही डायपोल है, यहाँ 50 है, -5 × 10⁻⁻7 कूलम और यहाँ चार्ज है 5 × 10⁻⁻7 कूलम। ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन एक निगेटिव है तो दूसरा क्या है? पॉजिटिव है। तो आवेश के इसे संयोग को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, सेंटर लिए अगर ये L है तो ये भी क्या है? तो दो डायपोल की लंबाई कितना हुआ? 12 और ये दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। इसके केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर और कितना कोण पर? 60 डिग्री के कोण पर विभव और तीव्रता का वैल्यू पूछता है। यही ए पॉइंट है। इसका मतलब इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ पर लाना है? ए पर लाना है। और पोटेंशियल का वैल्यू पढ़े थे एनी पोजीशन पर पी के कॉस थीटा बाय कितना? r²। यहाँ पर देखो r l के तुलना में बहुत बड़ा है ना। इसका स्क्वायर करेंगे 2500 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? तो इसके तुलना में बहुत छोटा है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। अब p का वैल्यू क्या होता है? डायपोल में उपस्थित किसी एक आवेश का परिमाण कितना तथा डायपोल की लंबाई के गुणनफल को। 1 सेंटीमीटर लंबाई है, यही ना। सेंटीमीटर को किस में बदलोगे? यार अन्य तो ऐसे लिखते हैं Q × 2L और K का वैल्यू 1/4πε0 cos थीटा बाय r², यही ना। Q का वैल्यू 5 × 10⁻⁻7 2L बराबर 1 सेंटीमीटर मीटर में बदल दिए। 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9। R का वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? होल स्क्वायर। थीटा कितना डिग्री? 60 डिग्री। 2 दूनी 4 ऊपर गया, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20, यही ना। यहाँ ऊपर जाएगा 10⁻, cos 60 हाफ, ये कैंसिल। कितना वोल्ट? पोटेंशियल आ गया। अब देखो इंटेंसिटी,
ये लिखे थे पी के बाय आर क्यू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा एनी पोजीशन पर, P बराबर Q इंटू 2L, K बराबर 4πε0 आर क्यू 1 + 3 cos स्क्वायर कितना डिग्री, Q का वैल्यू 5 × 10⁻⁻7, 2L = 100 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दिए। 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹, R = 50 सेंटीमीटर, मीटर में बदले। ये कितना आ जाएगा 1 + cos 60 हाफ का स्क्वायर 4, है ना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, इसको ऊपर ले जा रहे हैं 10⁻9 इस 7/4, 4 का रूट 2, ई कैंसिल 20 नमा इतना वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। हो गया, उतारो तो। इस टाइम में बैठोगे ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा रिवीजन हो जाएगा, समझा। खाली बैठ के सुनबो करोगे, हिंदी कैलकुलेशन में तो हिंदी इंग्लिश नहीं होता है। आज पहुंचा था पीयूष, लोग सब पहुंचा था, बोला कि सर आ सकते हैं, हम बोले आ जाना, 6 बजे वो आएगा। अब अगला सवाल देखो, कितना नंबर 40 माइक्रोकूलम आवेश के 2 आवेश परस्पर 10.4 मीटर की दूरी पर परावैद्युतांक कितना है, उस माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक का मान कितना है 2 है। वैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। इनके मध्य बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करें। अब देखो, एक आवेश है 40 माइक्रो, 1 माइक्रो 10⁻⁻6 कूलम, दूसरा भी 40 × 10⁻⁻6 कूलम। कितना दूरी पर है 10.4 मीटर, 100 से मल्टीप्लाई करोगे सेंटीमीटर तो कितना सेंटीमीटर, ये ना। कहता उस मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 2 है। कहता है दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, इसका मतलब ये 20 सेंटीमीटर और ये भी कितना, मान लो ओ पॉइंट है, ये है और ये बी है। यहाँ पर क्या निकालना है पोटेंशियल, भी किस पॉइंट पर, याद करो यही नहीं बताए थे, यहाँ क्यू चार्ज है, यहाँ से r डिस्टेंस पर p पॉइंट है, यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू 1/4π क्यू बटे कितना। अगर हवा मीडियम रहेगा तब अपसलन देंगे, अपसलन नोट,
अगर हवा नहीं देगा रहेगा तब क्या देंगे, अपसलन। और अपसलन का वैल्यू अपसलन नोट इंटू अपसलन, यही है पड़ा विद्युतांक। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ना। आपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता ही क्या बताता है। तो निकालो यहाँ पर। इसके चलते 1/4 पाई चार्ज कितना, डिस्टेंस कितना, सेंटीमीटर है, मीटर में बदल दिए ना। लेकिन यहाँ अपसलन नोट नहीं देंगे क्योंकि मीडियम हवा नहीं है। फिर इसके चलते 20/100, ये ना यार, इसको लिख सकते हो अपसलन। ये दोनों तो सेम है तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 5 कहाँ चला जाएगा यार, रहने दो, एक बार एक स्टेप बढ़ाने दो। 20/100, ये ना यार, इसको लिख सकते हो 1/4 पाई अपसलन नोट इंटू अपसलन आर। 5 ऊपर 1/4 पाई अपसलन नोट का वैल्यू 9 × 10⁹ अपसलन आर, यही क्या बताता, के का वैल्यू कितना दिया हुआ है 200 10⁻⁻6। E2 कैंसिल, ये ना। अब यहाँ पर देखो 9 2, ये 2 0 यहाँ चला आएगा, 9 दूनी 10 का पावर कितना, 9 2, यहाँ 10⁻18 × 10⁵ वोल्ट, है ना। अब देखो अगला सवाल। स्क्वायर है यहाँ पर, Q1 = 4 × 10⁹ कूलम, Q2 = 2 × 10⁹ कूलम, Q3 = -4 × 10⁹ कूलम, और Q4 = 6 × 10⁻⁻9 कूलम। ओहो, इसकी प्रत्येक भुजा 2√2 मीटर। उसका इसके केंद्र पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए फिगर में केंद्र पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करें। मान लो ये है, ये भी कितना। अब देखो केंद्र कहाँ होगा, वर्ग विकर्ण के कटान बिंदु पर, है ना। और वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2 गुना भुजा, है ना। यही सेंटर है। इसका मतलब AC और BD दोनों इक्वल होगा। ये कितना इक्वल होगा, √2 गुना भुजा। भुजा कितना है, प्रत्येक भुजा कितना है, 2√2, तो कितना आ गया, 4 मीटर, है ना। और वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। तो सेंटर से प्रत्येक कॉर्नर का दूरी इस विकर्ण का क्या होगा, आधा। तो 4 बटे कितना, 2 मीटर। ये मान लेते कितना के बराबर है,
ई आर है, ई भी आर है, ई भी आर है, ई भी आर है। पोटेंशियल निकालना कहाँ है? ए पर। और पोटेंशियल का परिभाषा क्या कहता है? इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है। इसका मतलब इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ लाना है हमको? ओ बिंदु पर। अब पोटेंशियल निकालते हैं। भी किस बिंदु पर? वहाँ से चलो 1/, नहीं कुछ बोल रहा है कि मीडियम क्या लेंगे? एयर। इस आवेश के कारण Q1 यहाँ से कितना दूरी पर? Q1 बाय R 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 बाय प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q3 बाय प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q4 बाय R। देखो कॉमन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट अगुना R, बचा क्या? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये नहीं बचा? ये 9 × 10⁻, और R कितना के बराबर? 2 मीटर। Q1 कितना दिया है? 4 × 10⁻, 2 × 10⁹, ये दिया है 4 × 10⁹, और लास्ट चार्ज कितना दिया है? 6 × 10⁹, 9 × 10⁹/2, 10⁹9 कॉमन ले लो तो बचा क्या? 4 2 6 6 6 6 10 12, 12 में से 4 गया कितना? 8, 9 चौके 10⁻, कितना? इतना बोल हो गया। अरे प्रत्येक पर माइनस चार्ज है, ये माइनस दिया हुआ, यहाँ भी माइनस लेंगे, माइनस 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 माइनस, यहाँ माइनस देंगे ती दोनों, हो गया। अरे वीडियो तो जाएगा ही, देख लेना, खाली समझो ना। कितना नंबर होगा? हाँ, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें जो एक 10⁻⁻5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली पानी की बूंद जिस पर 1.6 × 10⁻, या 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है,
एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। वायु में स्थिर रखने के लिए वायु में लटका सके। देखो इसमें दिया क्या क्या है। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, डेंसिटी दिया हुआ है 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इस पर आवेश दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। यही जल का बूंद है, यानी इस पर कितना आवेश है बोलो ने। मान लेते इसकी त्रिज्या कितना है, इस पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का आवेश है। इसको कहता है विद्युत, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो ताकि हवा में क्या हो, लटका रहे। अब यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो तीव्रता की दिशा किधर होना चाहिए, धन से किधर जाता है, इसका मतलब ऊपर होगा। इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। इंटेंसिटी कितना है, ई पॉजिटिव, इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगाएगा, कितना फोर्स लगेगा विद्युत क्षेत्र में। यदि आवेश Q हो, तीव्रता E हो, तो बल कितना लगता है QE। और पृथ्वी इसको किधर खींचेगा, नीचे की ओर, कितना बल से, इसके भार के बराबर ना। लेकिन द्रव्यमान तो दिया ना है, इसका घनत्व तो दिया हुआ है, तो द्रव्यमान को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, घनत्व में। तो संतुलन के लिए QE किसके बराबर होना चाहिए, तो E बराबर क्या लिखेगा, mg बाय, देखो यहाँ मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही क्या कहलाता है, डेंसिटी। तो मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये कैसा है, गोला के तरह है, तो इसका डेंसिटी क्या होगा, 4/3 पाई गुना D गुना G बटे कितना Q। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 3.14। इसका रेडियस दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, 100 से भाग देगा तो कितना हो जाएगा, मीटर। इसका होल क्यूब, और D का मान कितना, और G का मान कितना, और Q का मान 1.6 10 टू द पावर -19, ये ना। अब देखो करके 4/3 3.14, 10 टू द पावर -21, आई 10 टू द पावर कितना हो गया 4 ना, हो गया बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, लगभग काट दो, 16 दूनी 32, लगभग ना हो गया, 4 दूनी 8 बटे 10 टू द पावर, ये कितना -17, आई कितना -19, 8/3 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 2 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। इतना तीव्रता होना चाहिए, तभी बूंद क्या होगा, हवा में लटकेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। हाँ अभी रुको, देखो और है इसमें। हाँ गॉस थ्योरम होगा स्टार्ट। देखो टाइम कितना हुआ, एक थ्योरी है थोड़ा बड़ा है, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल दोनों, 34 हो गया, तब तो अगला नहीं हो सकेगा। ये थ्योरी है बड़ा।
हेलो, खोल रहे हैं, ऊपर क्लास चल रहा है, खोल दो थोड़ी सी, खोलने दो थोड़ा। क्या मिनट हुआ है देख तो। अभी 25 हुआ है तब। समान रूप से आवेशित विड्ताकार छल्ले के कारण इसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस of a uniform charged ring. और एक कौन था बोला तो दोनों आएंगे, और एक कौन था? कागज़ है रे, ये कागज़ रख दे। बहुत गर्मी है, इतना है ना, फैन वो चलने पर इफेक्ट नहीं पड़ता। ये देखो वृत्ताकार छल्ला है ना, अंदर क्या है? खाली है। तो चार्ज कहाँ है? यही चारों ओर। इसका मतलब चार्ज किस पर डिपेंड करेगा? इसके लेंथ पर या एरिया पर? लेंथ पर, लेंथ पर डिपेंड करेगा। और एक्सिस कहाँ होगा? कहीं यहाँ होगा। ये रेखा इसका क्या होगा? एक्सिस। तो फिगर जब बनाएंगे तो फिगर तो ऐसे बनेगा, तब ना एक्सिस इधर दिखाएंगे। मान लेते हैं सेंटर है और इसका रेडियस कितना है, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर P एक पॉइंट है जहाँ पर क्या निकालना है? इंटेंसिटी निकालना है। यानी मान लेते हैं इस पर टोटल चार्ज कितना है, या इसके पर यूनिट लेंथ कितना आवेश है? लैम्डा। कहता प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश रहता है उसको आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इस साइड का पिक्चर आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। यहाँ इधर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको घुमान दो रे। तो लोग तो गजब करता है, तो पहले से बोला क्यों नहीं? आता होगा तो कहता है हाँ अब आएगा।
यहाँ आ रहा है, माना कि समान रूप से आवेशित रिंग की त्रिज्या और तथा आवेश का रैखिक घनत्व लैम्डा है। रैखिक घनत्व कहते हैं इसके प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसे आवेश का रैखिक घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसके केंद्र से x दूरी पर P एक बिंदु है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर इसका एक टुकड़ा लेते हैं जिस टुकड़े का लेंथ कितना है dl और प्रति एकांक लंबाई पर कितना आवेश है लैम्डा, तो इस पर टोटल आवेश कितना होगा लैम्डा इंटू dl। उतना ही बड़ा टुकड़ा यहाँ लेते हैं dl लंबाई का, इस पर भी अगर dq चार्ज बोल दे तो चार्ज कितना होगा लैम्डा इंटू dl ना। वृत्ताकार वलय या छल्ला या रिंग एक ही चीज़ है का एक टुकड़ा लेते हैं जिसकी लंबाई dl है। अतः इस टुकड़े पर आवेश अगर dq मानते हैं, dq कितना बराबर इकाई लंबाई पर लैम्डा, इसलिए dl लंबाई पर कितना लैम्डा इंटू dl। अब इसके कारण यहाँ इंटेंसिटी निकालते हैं। इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, इकाई परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है उसको तीव्रता कहते हैं। कि चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच कैसा बल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये एक टुकड़ा है, इसके चलते इंटेंसिटी बहुत कम होगा, इसलिए डी कह दिए ना। और ई भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसके कारण भी कितना होगा, क्योंकि दोनों आवेश का परिमाण बराबर है और दोनों आवेश पी बिंदु से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो तीव्रता का वैल्यू भी क्या होगा, इक्वल होगा। मान लेते हैं डिस्टेंस कितना की इक्वल, ए के इक्वल। अब देखो ई एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, तो इधर भी थीटा होगा और इधर भी क्या होगा। तब इसका कंपोनेंट एंगल साइड, अदर साइड डी साइन थीटा, फिर एंगल साइड अदर साइड। अब देखो P बिंदु पर इसके इस अक्ष के लंबवत दिशा में जितना इंटेंसिटी अपवर्ड है उतना ही, इसका मतलब इसके अक्ष के लंबवत दिशा में परिणामी तीव्रता का मान क्या है, 0 है। जो भी है किधर है, क्षैतिज दिशा में है। अतः इस छल्ले के कारण या इस बलय के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना बराबर 2d cos थीटा। ये तो दोनों टुकड़ा के कारण लेके हम लिखे क्या है, इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट। पहला टुकड़ा अगर 0 पर लेते हो, जब तक मैं काटते काटते यहाँ पहुँचोगे तब तक मैं करते करते यहाँ पहुँच जाएगा। तो आधे रिंग को ना जोड़ोगे, आधे रिंग के कारण पूरा रिंग लेते हैं। अगर केवल डी कॉस थीटा लेते एक टुकड़ा के कारण, तो 0 से 2πr तक लेते ना। और दोनों साइड जब लिए तो ये टुकड़ा यहाँ पहुँचेगा, तो ये टुकड़ा यहाँ पहुँचेगा, तो हाफ लंबाई काउंट करेंगे।
हाफ लंबाई कितना होगा, 0 से कहाँ तक, पायर। रिंग की टोटल लंबाई 2 पायर, तो हाफ लंबाई कितना, पायर। ये मान लेते इंटेंसिटी किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, ये ना। अब इसका वैल्यू पुट करो, 0 to पायर 2 डी का वैल्यू कितना है, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है डी क्यू, और डी क्यू से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना, तो ए स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, यही ना, इंटू कॉस थीटा, यही ना। अब यहाँ पर देखो, इसको बाहर, इसको के लिख सकते हो बाई ए क्यू, और डी क्यू का वैल्यू कितना है, लेमडा डी एल, यही ना है, लेमडा इंटू डी एल कॉस थीटा, हाँ और ए स्क्वायर, यही ना। अब यहाँ पर देखो ए का वैल्यू कितना आएगा, एच इक्वल टू √p² प्लस, ये ना आया, 0 से कहाँ तक, पायर तक, 2k बाय ए स्क्वायर, लेमडा बाहर ले लो, dl का इंटीग्रेशन कर देते हैं ना, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना लोगे, कॉस थीटा इक्वल टू b/h x/√r² प्लस x², यही ना आएगा। अब देखो जैसे जैसे यहाँ से p पॉइंट का डिस्टेंस चेंज करेगा, तो एक x का वैल्यू भी क्या करेगा, चेंज करेगा, यही ना। कॉस थीटा भी बाहर कर लेते हैं, dl का इंटीग्रेशन l 0 से कहाँ तक, पायर, तब देखो तो कितना आया, 2k लेमडा बाय कॉस थीटा अपर लिमिट पायर माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2 पाई आर इंटू के लेमडा बाय कितना, और कॉस थीटा इक्वल टू b/h, b कितना है x, और h कितना के बराबर a, तो कितना आ गया 2 पाई, ऐसा करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का वैल्यू, और 2 पाई और लेमडा, अब बाय कितना ए क्यू, और गुना क्या, और ए का वैल्यू कितना है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और उस पर पावर कितना है, क्या लिखोगे, r² ना, प्लस x² पावर कितना हो जाएगा, अब गुना क्या, टोटल इंटेंसिटी निकल गया, इक्वेशन मान लो ये 1, और इक्वेशन कितना हो गया। अब जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करेगा तो इंटेंसिटी का वैल्यू, अरे पूरा नहीं, जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी का वैल्यू भी क्या करेगा, चेंज करेगा। देखो तो वैल्यू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा बटे टोटल चार्ज कितना ले लिया है, यहाँ लेमडा भी लिया है, इसको चार्ज में बदलने दो, मान लेते हैं टोटल चार्ज कितना है Q, इसका लंबाई कितना है
कितना चार्ज क्यू, इकाई लंबाई पर कितना, ये कितना के बराबर होगा, लेम्डा के बराबर होगा। तो लेम्डा गुना 2 पाई आर किसके बराबर, देखो आया, लेम्डा गुना 2 पाई आर किसके बराबर, टोटल चार्ज, ये रिंग पर टोटल चार्ज है क्यू, इसका रेडियस कितना है आर, तो 2 पाई आर लेंथ पर कितना चार्ज, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज, और यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है उसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसका मतलब 2 पाई आर गुना लेम्डा किसके बराबर, क्यू के बराबर। तो क्या लिखोगे, इसको के लिख दो, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर, अगुना क्या, इतना आ गया। अब x का वैल्यू चेंज करेगा तो इंटेंसिटी भी क्या करेगा, चेंज करेगा। अब देखो कहाँ कहाँ इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, फॉलो एट द सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, जब P पॉइंट सेंटर पर होगा तो x का वैल्यू 0, तो इंटेंसिटी भी क्या होगा, यहाँ x का वैल्यू 0 करोगे टोटल टर्म 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 होगा। अब यहाँ पर देखो इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करता है, तो कहता है इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगा, कितना डिस्टेंस पर होगा। कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, अब एक ही बताए थे तुमको, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, या x का वैल्यू चेंज करेगा तो y का वैल्यू, तो y किस पर डिपेंड करता है, सो y इज द फंक्शन ऑफ x। तो y का मैक्सिमम या y का मिनिमम वैल्यू तब होगा जब dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा, 0। सो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y, dy बाई dx शुड बी क्या होना चाहिए, 0। dy बाई dx का मान क्या होना चाहिए, 0। अब यहाँ पर देखो मैंने कैलकुलस में ये सब चीज़ तुम लोग को पढ़ाया ही नहीं है, पढ़ाने में बहुत दिक्कत होता है। इंटेंसिटी कितना आया, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाय इंटू एक्स। यहाँ इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करता है, तो चूँकि इंटेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ, तो इंटेंसिटी का मान मैक्सिमम तब होगा जब डी ई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 ना। अतः तीव्रता के महत्तम मान के लिए, महत्तम मान के लिए डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो डी बाई डी एक्स यहाँ क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाय इंटू एक्स, ये कितना बराबर, के क्यू कॉन्स्टेंट है, ये 0 हो गया। तो डी बाई डी एक्स इसको लिख सकते हो एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर कितना, इसका वैल्यू क्या होगा, u बाई वी के फॉर्म में तोड़ो, पहले u का डिफ्रेंसिएशन, अब v से क्या करते हो मल्टीप्लाई, यही ना, माइनस v का डिफ्रेंसिएशन टू द पावर 3 बाय डी एक्स, और u को क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहाँ 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 2 क्या हो जाएगा, क्या बचा, ये कितना के बराबर, ई भी इधर चला गया 0।
dx by dx 1। अब यहां देखो dx टू द पावर n बाय dx, ये फॉर्मूला पर हो n x टू द पावर n माइनस, यहां देखो ये जो है यहां है उस फॉर्म में लाते हैं, डी आर स्क्वायर प्लस का पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अगुना क्या कितना के बराबर 0, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाय, यहाँ डी एक्स टू द पावर n बाय डी एक्स, एन पावर दे दिए, अब पावर में घटा दो, 3/2 में 1 गया, कितना बचा 1/2, ये कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल क्या है, इसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर से गुना, पावर में घटा दिए, अगुना क्या कितना के बराबर, अब यहाँ देखो कॉमन क्या है, आर स्क्वायर प्लस पर पावर कितना, तो यहाँ कितना पावर बचा, ये बचा -3/2, आई कितना 2x स्क्वायर इक्वल टू, ई टर्म इधर चला गया, ई कैंसिल, आर स्क्वायर यहाँ देखो 3x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर बराबर, तो 2x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बराबर, इसलिए x इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखो ये कहने का मतलब यही रिंग है, ये सेंटर है, ये रेडियस कितना है r है, r/√2 मतलब r बटे 1.414 0.6 r है ना, आधा नहीं, आधा से थोड़ा सा, यहाँ पर इंटेंसिटी मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ r बाय, इधर उतना ही डिस्टेंस पर लेगा तो ये दूरी क्या होगा -r बाय, ये दोनों पॉइंट पर इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम होगा, अदरवाइज इंटेंसिटी क्या होगा मिनिमम होगा, और सेंटर पर इंटेंसिटी क्या होगा 0 होगा, यही ना कोई दिक्कत। अगर r का मान इनफाइनाइट भी होता है, ये घटते घटते कहाँ चला जाएगा इनफाइनाइट पर, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। अब इस पर तुम लोग का बचा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वो भी बता ही देते हैं, कहानी सुन लेगा बस हो जाएगा। समविभवीय पृष्ठ किसको कहते हैं, मान लेते ही कोई चार्ज है Q, तो यहाँ पर स्फीयर खींच रहे हैं, देख लो है ना? अब यहाँ पर देखो तो इसके इस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट का डिस्टेंस क्या है इक्वल है ना, तो पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या होगा ना। फिर देखो तो इसके बीच सतह के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा इक्वल, यहाँ भी पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा इक्वल, और यहाँ भी पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा। देखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव से डाइवर्ज करता है, इंटेंसिटी का डायरेक्शन ना। अब यहाँ पर देखो अगर बहुत बड़ा मतलब विस्तार करते जाओगे तो जब बहुत दूर लाइन खींचोगे ये दोनों लाइन लगभग क्या लगेगा पैरेलल लगेगा, लगेगा ना। जब पैरेलल लगेगा तब यहाँ से देखना तुम यही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। यहाँ पोटेंशियल V1 है, यहाँ पोटेंशियल क्या है इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच का एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री ना। तो कहता है कि प्रत्येक पॉइंट पर जब पोटेंशियल का वैल्यू समान है तो पृष्ठ कैसा होगा इक्विपोटेंशियल होगा, समविभवी पृष्ठ होगा। समझ गया। बुक में यही वाला फिगर दे दिया है, ये वाला भी कहीं कहीं दिया है जो तुम लोग का हो गया
उसको बंद करो तो। कितना टाइम हुआ उसमें?